जो स्टूडेंट्स थे, अगर मैं लेट 80s की बात करूं, जो डाइवर्शन थी, उनकी तवज्जो को हटाने वाले जो डिवाइसेस थे, टूल्स थे, वो नहीं। एज ए रिजल्ट जो स्टूडेंट्स थे वो मेनली अपनी किताब के ऊपर, अपने लेक्चर के ऊपर, उन लेक्चर्स को नोट करने के ऊपर, उनको री राइट करने और रिवाइज करने के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, लेकिन जब 2016 में कॉलेज छोड़ा तो उस वक्त ये जो पूरा स्टॉर्म था, तूफान था इंटरनेट का, वो आ चुका। अब मैं जैसे आज अपनी उसमें भी बात कर रही थी, जब स्टूडेंट्स से मैंने बात की है कि इस तूफान में अब आपके ऊपर है आप कहाँ जाते हो, आप इसके अंदर बह जाते हो या फिर आप इससे हीरे मोती निकाल के अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो। ये आप स्टूडेंट्स की चॉइस है। जबरदस्त बात है। और हम बात करते हैं इस कॉलेज की, जिसकी मैग्नेटिज्म कितना ज्यादा है कि पुराने फौरन हमारे साथ रहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ कि उस कॉलेज की क्या स्ट्रेंथ थी, कॉलेज की क्या दिखने वाले आपके वसाइल थे और किस तरह इस सब को मैनेज किया। ज्यादातर चूंकि मैंने एज अ मतलब एचओडी काम किया या फिर ये वाले मसाइल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, इनको तो वो लास्ट अपनी जॉब के 1-1.5 साल में मैंने देखा, क्योंकि उससे पहले जो ज्यादातर हमारा होता था मतलब एरिया वो एकेडमिक था। ठीक है ना, एकेडमिक्स था उसमें। मतलब मैं एज अ हेड ऑफ डिसिप्लिन कमेटी भी काम किया और फिर एग्जामिनेशन में भी किया, फिर स्टूडेंट्स काउंसिल के साथ भी काम किया और अपनी जो इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी है उसकी भी एज ए हेड काम किया। का ताल्लुक है उसको तो मैंने कभी उसको तो हम क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते। बात ये होती है कि अब टीचर्स के पास क्या इतना टाइम है कि उसको वो पहले परखें और फिर उसको जनरलाइज करें। बिल्कुल नहीं, लेकिन टीचर्स को के साथ और वो जो पर्सनल रिलेशनशिप का टाइम था वो कम होता चला, वो कब से कब होता चला गया। एक तो ओवर बर्डन है टीचर्स, मतलब आइडियली उनको 3 क्लासेस लेनी चाहिए, वो 5-5 क्लासेस लेने लेते। जब शुरू में मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन किया तो आप बिलीव करें अगर 40 से ऊपर स्टूडेंट्स चले जाते थे एक सेक्शन पे, दूसरा बन जाता देयर वाज ह्यू एंड क्राई, स्टूडेंट ज्यादा हो गए स्टूडेंट। पर्सनल जो आपका रिलेशनशिप है वो ना बिल्डअप हो सकता है, ना आप उन स्टूडेंट्स को पर्सनली जान सकते। बिल्कुल, और उनके मसाइल के बारे में आपको कोई आगाही नहीं है, कोई आगाही नहीं। बल्कि आप ये देखें कि अगर हम ओवरऑल समाज को देखें जहाँ पे 40% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लेवल है, तो उसमें फिर जो आगे लोग आते हैं हमारे मतलब जो गवर्नमेंट की जॉब्स में हैं और अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के भी मल्टीपल जो है वो मसाइल होते हैं। और आप देखिए कि सिर्फ फिजिकल या इकोनॉमिक मसाइल नहीं होते, उनके बहुत सारे इमोशनल भी, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके इमोशनल मसाइल होते हैं, उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं। लेकिन टीचर्स के पास कोई टाइम वो 4 इनके मसाइल क्या है। तो ऐसा रिजल्ट ये वाली जो साइड थी हमारी, स्टूडेंट्स के साथ एक एम्पैथी हो, एक कंपैशन हो, एक काइंडनेस के साथ हम उनको कम होती टीचर खुद इतना स्ट्रेस्ड है कि उसको नहीं है सुनना आप स्टूडेंट्स की पर्सनल इश्यूज के बारे में, और अगर एक दिन सुन भी लेगा तो दूसरे दिन नहीं सुनेगा, तो वो चीज वहीं पे रह जाएगी। एग्जैक्टली, ये कुछ करते मैं भी एक हवाला हम ये भी करते हैं ना कि हमारे लेट 80s के और अर्ली 70s के जो स्टूडेंट भी थे उनकी मॉरल्स अलग थे, और जैसे जैसे टाइम ग्रो करता गया, सोसाइटी चेंज होती गई, तो वो रवैये भी थोड़े से कम होते चले गए। और जब ये यानी पहले ये होता था कि एक टीचर आते थे तो स्टूडेंट बिल्कुल एक तरफ, टीचर गुजर जाते थे। फिर ऐसा वक्त आया आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी चूंकि चेंज हुई, इसलिए फिर हमारी ये स्टूडेंट्स भी चेंज हुए, और वो उसी भीड़ में टीचर भी चल रहा है, स्टूडेंट भी चल रहा है।
یہ والی کیفیت آئی. تو اس کیفیت کے حوالے سے یا یوں کہ جو اس وقت تھوڑی شریر لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو پکڑنے کے حوالے سے اور آج تو خیر میڈیا یا سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ آپ کو آگے کر دیا ہے کہ آپ کچھ ہوا کیا ڈاکٹر امرین اس ساری کہانی کے اندر ہوا جی کہ دیکھیں جب ہم شروع میں پڑھتے تھے جب مطلب ہمارے بڑے جب بات کرتے تھے ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ کی تو دو چیزیں آپ اگر یاد کریں تو ہوتی تھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اب کہیں پہ تربیت رہ گئی گم ہو گئی اور تعلیم چل گیا تعلیم رہ گئی اور ہوا یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز نے اکٹھے مل کے کام کیا اس تربیت والے پہلو کو بالکل دبانے میں اور اس میں یہ جو آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا تھا ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھتے تھے ہم اپنے بڑے بہن بھائی سے پوچھتے تھے. اب کچھ دن پہلے کی بات ہے میرا جو گرینڈ چائلڈ ہے وہ کسی ٹاپک پہ ڈیبیٹ لکھ رہا تھا. میرے بچے جب ڈیبیٹ لکھتے تھے ہم پہلے ڈسکس کیا کرتے تھے اس میں یہ پوائنٹ اس کا انٹروڈکشن ایسا ہوگا اس کا جو باڈی ہے وہ ایسی ہوگی اس کا کنکلوژن ایسا ہوگا. مجھے کہنے لگا کہ بڑی ماں میں نے لکھ لیا ڈیبیٹ. اور کہاں لکھی ہے چیٹ جی پی ٹی سے لکھی ہے. سو اٹ ڈزنٹ نیڈ ٹو کنسلٹ می نا انہوں نے ادھر سے اتارا. اب بیٹی میری یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے کہنے لگی مجھے کہتے ہیں ہم نے تو میم انٹرنیٹ سے لکھا تو میں ان کو کہتی ہوں ایگزام میں بھی تم انٹرنیٹ سے لکھو گے. تو ہوا یہ کہ جب وہ ہیومن ریلیشن شپ ویک ہوا ماں باپ بیٹھے